राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, इस साल 2024 में सावन मास 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू है और सभी ये जानते हैं कि सावन का संपूर्ण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। इसलिए सावन के महीने में भक्तजन भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना और जलाभिषेक से महादेव को प्रसन्न करते हैं। इस मास में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। सावन मास में शिव भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, यह भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख जैसे पवित्र तीर्थों से गंगा जल लेकर सावन मास की चतुर्दशी तिथि पर महादेव को जल अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कांवड़ यात्रा करने वाले भक्त की मन की सभी कामनाएं भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही पूरा करते हैं और कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कांवड़ यात्रा का क्या महत्व होता है, जो भी भक्त कांवड़ लाते हैं उनको और उनके परिवारजनों को किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कांवड़ यात्रा सफल रहे। साथ ही जानेंगे कि कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी और भी बहुत सी छोटी बड़ी जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के विषय में बहुत से प्राचीन मत हैं। माना जाता है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कांवड़ यात्रा की थी। कांवड़ में बैठाकर वे अपने माता पिता को हरिद्वार लाए और वहां गंगा में स्नान करवाकर गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित किया। तभी से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। दूसरी मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके ताप से उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। इस विष के ताप को दूर करने के लिए भोलेनाथ के भक्त रावण ने कांवड़ में जल भरकर भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। तभी से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो गई। दोस्तों, कांवड़ यात्रा अत्यंत ही पवित्र होती है, इसलिए यदि आप पहली बार कांवड़ यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह जान लीजिए कि इस यात्रा को जिज्ञासावश या रोमांच में ना करें, अपितु यह यात्रा पूर्ण भक्तिभाव, श्रद्धा के साथ शुद्ध मन से करें, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। कांवड़ यात्रा 3 प्रकार की होती है। पहली है दांडी कांवड़। इस कांवड़ में भक्तजन गंगा तट से अपने स्थान के लिए शिवालय तक यात्रा करते समय दंड देते हुए अर्थात लेटकर पूरी यात्रा करते हैं। यह बेहद मुश्किल यात्रा होती है और इसमें 1 महीने का समय लग जाता है। दूसरी कांवड़ है झूला कांवड़। भोलेनाथ के ज़्यादातर भक्त झूला कांवड़ लाते हैं। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल होती हैं। यह कांवड़ आप किसी भी स्टैंड पर या पेड़ की टहनी पर रखकर आराम कर सकते हैं। तीसरी कांवड़ है खड़ी कांवड़। यह कांवड़ लाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस कांवड़ में आपको किसी साथी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप आराम करते हैं इतने समय तक दूसरे साथी को यह कांवड़ लेकर खड़े रहना पड़ता है और उसको हिलाना पड़ता है। तीसरी कांवड़ है डाक कांवड़। तीसरी कांवड़ है डाक कांवड़। इस कांवड़ को सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसमें भक्तों को एक निश्चित समय के भीतर हरिद्वार से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना होता है और कांवड़ लेने वाले भक्त को बीच में कहीं भी रुकना नहीं होता। वे भागते दौड़ते अपने स्थान के शिवालय तक पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा के कुछ नियम भी होते हैं। इन नियमों का पालन करने वाले भक्त को और उस भक्त के परिवारजनों को जरूर पूरा करना चाहिए, तभी आपकी कांवड़ यात्रा पूर्ण रूप से सफल मानी जाती है। चलिए जान लेते हैं वह नियम क्या हैं। कांवड़ लाने वाले भक्त को कांवड़ यात्रा के समय शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा, मांस, मदिरा ग्रहण करना वर्जित होता है। यात्रा के समय इस बात का ध्यान रखें कि कांवड़ को कभी भी जमीन पर ना रखें बल्कि किसी ऊंचे स्थान पर ही रखना चाहिए। यदि भूल से भी आप कांवड़ जमीन पर रख देते हैं तो वह कांवड़ खंडित मानी जाती है।
विश्राम करने के बाद स्नान करने के पश्चात ही कांवर को स्पर्श करना चाहिए। जब आप एक कंधे से दूसरे कंधे की तरफ कांवर रखते हैं तो उस समय ध्यान रखें कि कांवर को सिर के ऊपर से ना घुमाएं, बल्कि पीठ के पीछे से घुमाकर कंधे पर रखें। कांवर के लिए जाते समय अपने सामान में चमड़े की वस्तु जैसे बेल्ट, चमड़े का पर्स, जूते आदि नहीं ले जाने चाहिए और यदि संभव हो तो अपनी भाषा के कुछ शब्दों में भी परिवर्तन करना चाहिए। जैसे आप रोटी को चपाती बोलें, चप्पल को खड़ाऊ, नहाने को स्नान, कपड़ों को वस्त्र और कुत्ते को भैरव बोलें, नमक को रामरस बोलें और मिर्च को लंका बोलें। और ज़्यादातर ध्यान रखें कि आप व्यर्थ की बातें ना करें, बल्कि भगवान शिव के नाम का जयकारा लगाते हुए चलें। कांवड़ यात्रा जहां तक संभव हो पैदल ही करनी चाहिए। यदि आपके लिए दोनों ओर से पैदल यात्रा करना संभव नहीं है तो अपने घर से जाते समय किसी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कांवड़ उठाने के बाद कांवड़ यात्रा पैदल ही करें तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। यात्रा के समय लड़ाई झगड़ा, क्रोध न करें, किसी का अन्न जल ग्रहण करने से बचें, बाल और नाखून न काटें, शेविंग न करें, साबुन तेल पलंग पर बैठना निषेध होता है। जो भक्त कांवड़ यात्रा करने जाते हैं, जब तक वे कांवड़ यात्रा करके वापस न आ जाएं, तब तक उनके परिवारजनों को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे वे भी भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। साथ ही ध्यान रखें गर्म तवे पर रोटी न डालें, अपितु तवे को गैस से उतारकर उस पर रोटी डालें, फिर वापस गैस पर रख दें। भोजन को छौंकना भूनना भी नहीं चाहिए। दाल में तड़का न लगाएं, हल्के गर्म में ही छौंकना चाहिए जिससे कि उसमें आवाज़ न आए। कांवड़ लाने वाले के घर की स्त्री को नित्य प्रति शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए जब तक कांवड़ लाने वाला व्यक्ति घर न आ जाए। और घर में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का कार्य भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन में सच्ची श्रद्धा के साथ कांधे पर कांवर रखकर भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाते हुए यात्रा करने वाले शिव भक्त को हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और उसके समस्त पापों का अंत हो जाता है और भक्त की हर कामना को भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं। मृत्यु उपरांत उस भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।